गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड। मतलब पोर्टेबल वाटर क्या होता है और हम वाटर को प्योरीफाई कैसे करते हैं। एक्टिविटी 18.7 में हमें वाटर फिल्टर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। सिंपल जो एवरीडे मटेरियल हमारे पास होते हैं उनको यूज़ करके हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसको 2 इक्वल हाफ्स में हमने सेंटर से कट कर दिया। जो अपर हाफ है उसे हम टर्न करेंगे और लोअर हाफ के ऊपर पुट कर देंगे, लोअर हाफ के ऊपर रख देंगे। वो एक फनल की तरह एक्ट करेगा। कई सारी हमें लेयर्स बनानी है, या तो हम पेपर नैपकिन को यूज़ कर सकते हैं या फिर एक फ़ाइन क्लॉथ ले सकते हैं जिसके नीचे कॉटन होगी, कॉटन के नीचे सैंड एंड देन ग्रेवल। अब कुछ डर्टी वाटर हमें फ़िल्टर करना है और हमें ऑब्ज़र्व करना है जो फ़िल्टर्ड वाटर है उसको, कि जो फ़िल्टर्ड वाटर है वो किस तरीके का है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो क्यों हमें वाटर को फ़िल्टर करने की ज़रूरत होती है उसे पीने से पहले, कहाँ से हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, और क्या होगा अगर हम पोल्यूटेड वाटर को पी लेते हैं। तो बूझो काफ़ी अपसेट है। वो पहेली को ये बताता है कि उसने एक पानी पिया था जो कि क्लियर दिखाई दे रहा था, उसमें कोई स्मेल भी नहीं थी, फिर भी बूझो बीमार हो गया। तो पहेली बूझो को एक्सप्लेन करती है कि जो पानी क्लीन होता है ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली वो डिज़ीज़ फ्री हो, उसमें कोई डिज़ीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। कई सारी डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ भी उसके अंदर हो सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है वाटर को पीने से पहले प्यूरिफाई करना। और सिंपलेस्ट मेथड जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, बॉइलिंग का। वो पानी जो पीने के लायक होता है, यानी कि द वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड एज पोर्टेबल वाटर। जिस पानी को हम पी सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर। आपने कई सारे फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस को देखा होगा जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से पानी को क्लीन करते हैं बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने से पहले जो भी पानी होता है उसको क्लीन किया जाता है। इसी तरह से म्युनिसिपल बॉडीज़ जो होती हैं वो पानी को घरों तक सप्लाई करने से पहले ट्रीट करती हैं, यानी कि उसको प्योरीफाई करती हैं। इसके बाद डू यू नो में आपको बता रखा है कि जो वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन है वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर उनको मिलता ही नहीं है, उनके पास सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ही नहीं होता। अब हमें ये देखना है कैसे हम पानी को पीने के लिए सेफ़ बना सकते हैं। आपने अभी देख लिया कैसे हम पानी को फ़िल्टर करेंगे। ये जो है ये एक फ़िज़िकल मेथड है जिससे हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। एक पॉपुलर हाउस होल्ड फ़िल्टर जो लगते हैं वो कैंडल टाइप फ़िल्टर लगते हैं। जो घरों में आरओ होता है उसके अंदर एक कैंडल होती है, तो हम नॉर्मली घरों में कैंडल टाइप फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। कई सारे हाउस होल्ड्स में बॉइलिंग को भी एज ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया जाता है। मतलब पानी को उबाल करके फिर कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि बॉयल करने से जो भी जर्म्स पानी में होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि डिजीज़ कोज करेंगे, यानी जिन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं, तो उसे पैथोजन फ्री बनाने के लिए बॉयल किया जाता है। क्लोरीनेशन भी एक कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड है पानी को प्योरीफाई करने के लिए। अब क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीन की टेबलेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर वाटर में ऐड किया जाता है, और जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है उतनी ही टेबलेट हमें ऐड करनी होती है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं करनी होती। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट कैन बी डन। जैसे हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं कुछ मेजर्स लेकर के, वैसे ही हमें वाटर पॉल्यूशन के केस में पढ़ना है। एक्टिविटी 18.8 में आपको ये देखना है कि आपके एरिया में वाटर पॉल्यूशन के लिए जो अवेयरनेस का लेवल है वो कितना है। डाटा कलेक्ट करोगे कि कहाँ कहाँ से हमें ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है, कौन से सोर्सेज से पीने का पानी मिल रहा है, और क्या क्या मेथड्स है सीवेज डिस्पोजल के। कौन सी कॉमन वाटर बोर्न डिजीज़ हैं हमारी कम्युनिटी में। वाटर बोर्न का मतलब जो पानी से फैल रही हैं। आप कोई लोकल डॉक्टर या फिर हेल्थ वर्कर से भी कंसल्ट कर सकते हो। ये आपको पता करना है कि कौन सी गवर्नमेंटल और कौन सी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में वर्क कर रही हैं, कौन से मेजर्स वो रखती हैं ताकि
अवेयरनेस वाटर पॉल्यूशन के लिए वो जनरेट कर सकें। Laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. अब जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए लॉज बनाए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उनका स्ट्रिक्टली जो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है वो होना चाहिए, ताकि जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको डायरेक्टली रिवर्स या फिर लेक्स में ना डिस्पोज किया जा सके। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनमें। हमारे इंडिविजुअल लेवल पर भी हम कॉन्शियसली वाटर को सेव कर सकते हैं, उसे वेस्ट ना करके, कैसे रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल करके। अब कुछ डेली रूटीन की आप एक्टिविटीज़ देख सकते हो जिसमें आप वाटर को सेव कर सकते हो। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आप देख सकते हो, जैसे जो भी हम वॉशिंग के लिए पानी यूज़ कर रहे हैं उसको हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं और अपने घर के कामों में। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो भी पानी हम वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी वाटर हम वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम गार्डनिंग के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। पॉल्यूशन हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंट फिनोमिना नहीं रहा है, इससे हमारी डेली लाइफ की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हो रही है। Unless we will realize our responsibility and start using environmental friendly processes, the very survival of our planet is in danger. अगर हम अपनी environment को, यानी कि हम एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन को कंसिडर नहीं करते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ मेजर्स नहीं लेते हैं या फिर environmental फ्रेंडली प्रोसेसेस को नहीं अपनाते हैं, तो हमारा planet जो है वो जल्दी ही सर्वाइवल के लिए डेंजर में आ सकता है। डू यू नो में आपको बता रखा है, जब हम ब्रश करते हैं तो हम कई बार पानी को चलता हुआ छोड़ देते हैं, जो टैप है उसे चलता हुआ छोड़ देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि टैप बंद है लेकिन किसी कारण से वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिर रहा है, वो टैप टपक रही है। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम पूरे साल में देखें तो पूरे साल में फ्यू थाउजेंड लीटर्स ऑफ वाटर ऐसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वेस्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी हम टैप ओपन ना छोड़ें ज़्यादा देर तक, जितना हमें यूज़ में लेना है उतना ही हम पानी यूज़ करें।